नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत हरसोली में। यहां से इस बार युवा प्रत्याशी आवेश कुमार जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आवेश जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मेन मुद्दा तो यही है जी, गांव में पानी की निकासी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और गांव में आपसी विवाद का यहीं पर निस्तारण। इसमें खड़ंजे और मेन रास्ते की प्रॉब्लम है, वह सुधारी जाएगी। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए हर संभव मदद करी जाएगी। जिस चीज़ के पात्र है उन्हें खाद्यान्न, पेंशन वगैरह जो भी चीज़ है उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। अच्छा, पंचायत में आपके जो सरकारी अस्पताल है उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति, यहाँ एक डॉक्टर है, वो दिन में रहे तो 2-4 घंटे, स्टाफ कहीं आदमी का, तो उन पर ध्यान नहीं है। उनकी व्यवस्था कराई जाएगी, वो पूरा स्टाफ की लाने की कोशिश रहेगी यहाँ पे। और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? सरकारी स्कूल में भी जो बच्चों पर सही ध्यान नहीं देते मास्टर जी, तो उनकी व्यवस्था कराई जाएगी ठीक ठाक। अच्छा, एक आप सभी पंचायतों में समस्या आ रही है आवारा पशुओं की, तो उनके लिए क्या? आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाएगी और उनके रख रखाव की सुनिश्चित व्यवस्था करी जाएगी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? ये जो कुछ रास्ते हैं हमारे गांव में, जो दबंगों ने जो है उनको घेर रखा है, वो रास्ते खुलवाए जाएंगे। कई रास्ते हैं मैंने से। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत हरसोली में। यहां से युवा प्रत्याशी सनोज कुमार जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सनोज भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भाजी, गांव के जो विकास के लिए हमारे गांव में पानी की निकासी घाट है, पानी की निकासी होनी चाहिए। नाले खाड़ों की साफ सफाई और जोड़ के खुदाई होनी चाहिए। और जो रास्ते कच्चे पड़े हैं उनमें अपना इंटरलॉक हो, चाहे आरसीसी हो, ये मेरा विचार है जी। और जो बिजली का समस्या है, तारों की नए तार लगाए जा, तार कच्चे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई नई कोशिश आपके यहाँ पे? आपके स्वास्थ्य केंद्र में अभी स्टाफ वगैरह भी पूरे नहीं है, तो उनके लिए हाँ जी, वो भी होने चाहिए जरूरी। और जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? भाजी, उनको तो सबकी पेंशन होनी चाहिए जी। सरकार तो जितना भी लाभ मिलना चाहिए पूरा। और जो विकास योजनाएं हैं, शौचालय है, आवास है, हाँ, वो भी सारा मिलना चाहिए सबको। घर घर एक भी घर नहीं बचना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम जो भी है, ये सारा सिस्टम, टंकी का, गैस सिलेंडर का, ये सारा सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, एक आपके एरिया की पंचायतों में आवारा पशुओं की भी समस्या आ रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ जी, उसके लिए भी अपना जगह छोटी चाहिए, कवरे गौशाला बने, उसमें जो है छोटी चाहिए। किसान इस बात को लेकर भी घने परेशान है जी, फसल बर्बाद हो रही है इसमें, तो इनका एक समाधान हो जाने का। ठीक है। ग्राम पंचायत हरसोली से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है मोहम्मद राशिद जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राशिद भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सार्वजनिक विकास, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा और नाले खाले की सफाई, सुचारू बिजली की व्यवस्था और सभी गरीबों की सेवाएं के लिए। तो गरीबों को ऐसी कौन कौन सी योजनाएं होंगी जिनका आप लाभ दिलाना चाहेंगे? पेंशन योजना, विकास योजना, जितनी भी सरकार से योजनाएं आती है गरीबों के लिए, सभी को गांव में लाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नई कोशिश आपके यहाँ पे? आपके सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है अभी? जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक, कुछ प्राथमिक दोनों अलग अलग प्रांगण में है, किसी भी कोई से भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एक फार्मासिस्ट है ओनली, वो ही दवाई दे देता है, तो यहाँ पर डॉक्टर लाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, पंचायत में बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है जी? सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर जल निकासी की, जल भराव की है, और जो तालाब है उनमें गंदगी भरी पड़ी है, उनको सफाई कराने की कोशिश की जाएगी। आमतौर पर मान लो पंचायतों में ये कहना होता है लोगों का कि लोग वोट देते हैं, प्रधान चुनते हैं, फिर प्रधान मनमर्जी से काम कराते हैं। आप जनता के को विश्वास में लेकर और उनको साथ लेकर ही विकास कार्य कराए जाएंगे। जो काम होंगे वो लोगों के सहयोग सहमति से होंगे जी। अच्छा, एक बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र में आ रही है, आवारा पशु के कारण जो फसलों को नुकसान हो रहा है किसानों की,
तो उस दिशा में भी आप कुछ कोशिश करेंगे? हमारे गांव में भी पशुओं का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। वैसे ये सबसे ज़रूरी काम है। परेशान है किसान, तो बहुत ज़्यादा परेशान है पशुओं की वजह से, तो उनका सबसे पहले सुधार किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत हरसोली में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है महंत सुखराम जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। महंत जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो यही है कि भाई कोई गांव में विकास नहीं है, निकासी नहीं है, और मतलब हर चीज़ से ही परेशानी है। गांव में रास्ते भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। जोड़ जितने तालाब थे निकासी के लिए में भी सब A to Z आट कर लोगों ने मकान बना लिए हैं, और इसी वजह से बहुत मतलब जनता परेशान है गांव की। निकासी नहीं है, निकासी की वजह से ही गांव हमारा सक्षम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और बस ये मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, अगर परमात्मा ने मुझे इस लायक किया तो अच्छा ही करके कुछ ऐसा लेके चलेंगे कि देखते ही रह जाएंगे लोग। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या? देखो, बिजली की ये तो योगी राज में बिजली की व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही, पानी की व्यवस्था अच्छी है। थोड़ा सा ये जो गांव में जिम्मेदार बनाया जाए, प्रधान पद का उम्मीदवार खड़ा करे, जो गांव का जिम्मेदार बनाया जाए वो प्रधान बनाया जाए। मतलब अगर जो इस काम को पूरा संपूर्ण ना करे प्रधान, तो देखो अच्छा सा नहीं है। जब सरकार हर चीज़ से मदद करने के लिए तैयार है तो उनका सम्मान भी रखना चाहिए। जब में दे रहे हैं तो लगाना चाहिए। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश करेंगे? कोशिश यही है कि जो ऊपर से मतलब जिसका हक जो ऊपर से आएगा उन तक पहुंचाया जाएगा। इस चीज़ का मैं निर्भरी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि उन तक ना पहुंचाया जाए, इसे दाब दिया जाए, इसे खा लिया जाए। ऊपर के जो ये बैठे हैं पुछाने वाले, ये खा लें। नहीं, मैं इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी करके गरीबों तक उनका हक जरूर दूँ। अच्छा, पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई कोशिश आपकी है? शिक्षा के क्षेत्र में देखो जी, मैं आपको बताऊँ, 2 तो यहाँ पे प्राइमरी है, एक इंटर कॉलेज भी है, लड़कियों का भी अलग है। कोई ऐसी बात नहीं, शिक्षा का तो अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। अच्छा, आप पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र में या पशुओं के अस्पताल में लोग जरूरत महसूस करते हैं कि स्टाफ बढ़े और सुविधाओं का विस्तार हो? देखो, ये काम तो जिम्मेदार का है ना। जब हम पर जिम्मेदारी आओगी तो हम अपनी जिम्मेदारी में कोई भी कमी नहीं करेंगे। अब फिलहाल जो जिम्मेदार है, गांव बोल रहा है कि अच्छा नहीं है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे या कोई काम अच्छा नहीं कर रहे, तो वो तो देखो जो जिम्मेदार फिलहाल है, वे व्यवस्था मेरी तरफ से तो बिल्कुल संपूर्ण होगी जी। इस बात तक आप निश्चित हो। बस गांव की तो बात यही है जी कि गांव में सबसे ज़रूरी जो है निकासी का, जो तालाब बंद है उन्हें मैं खुदवाना चाहता हूँ। बहुत परेशान, हर रास्ता अगर नया रास्ता बनाया जा रहा है तो वो गाल की गाली टूट रहा है, गाल की गाली उस पर पानी फिर रहा है। देखो, ये काम जिम्मेदार अगर है प्रधान सक्षम है तो मैं ही करा सकता है। नहीं तो फिलहाल अगर जो मैं प्रधान हो गया, जिम्मेदार बन गया गाँव का, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर एक बात लेकर चलूँगा कि कोई भी काम, किसी भी हर चीज़ को निस्वार्थ लेकर चलूँगा। स्वार्थ में मैं काम नहीं कर सकता। जिसका जो हक है वो मिलेगा। ग्राम पंचायत हरसोली से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है इरफान भाई। हम इनसे जानते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इरफान जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम शिक्षा के जो सड़कें हैं और अस्पताल जो या मास्टर की कमी है या डॉक्टरों की कमी है, उन सब को पूरा करके सभी जो गरीब तबका है उनके लिए खाद्य सामग्री और पेंशन जो भी उन्हें लाभ मिल सकता है सरकारी, वो सब दिलवाएंगे। हम सब मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, जो भी पंचायत में अभी जैसे गरीब तबके के लोग काफ़ी हैं, पेंशन से, आवास से लोग वंचित हैं, तो उनके लिए आवास की, जैसे ही आवास, उनके लिए लेटरिन, बाथरूम, ये सब सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो अभी जो गरीब तबका है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, अब भी हम कोशिश करते हैं कि कोई भूखा ना रहे हमारे गांव में। सबके लिए हम अपने घर से भी देते हैं।
अच्छा, पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? बिजली ठीक ठाक आ रही है हमारे गांव में, लेकिन इसमें कुछ मीटरों में गड़बड़ हो गए, लोग परेशान हैं, उनके मीटर बहुत ज़्यादा बिल दे देते हैं। तो उन्हें हम ये चाहते हैं कि मतलब ये मीटर भी एक ऐसे तरीके से कराया जाए जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो। और सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है जी? सड़कों की कुछ स्थिति ठीक भी है, कुछ ख़राब भी है। जो ख़राब है उन्हें बिल्कुल सही कराई जाएगी, किसी को परेशानी नहीं होगी इसमें। अच्छा, पंचायत में अभी एक बड़ी समस्या आ रही है, किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं पशु। इनके लिए देखेंगे कुछ ना कुछ इनका इंतजाम करेंगे पशुओं का, यहाँ गौशाला खुलवाएं या कुछ भी करवाएं जिससे कि मतलब ये पशु गौशाला में, जैसे ही गायें दूध देना बंद कर देती हैं उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो उसके लिए हम गौशाला खुलवाएंगे यहाँ गाँव में। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? बस जी विशेष तो यही है, सब कार्य जो मतलब कोई जो भी गाँव में झगड़ाबाजी होते हैं उन्हें मतलब यहीं बैठ कर पंचायत के थ्रू ही निपटाएंगे, ताकि लोग परेशान ना हो, कोर्ट कचहरी के वहाँ ना जाए, यहीं निपटे जाए सब।